ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी अच्छे कर्म करें उसमें आपको अपार सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। हमेशा मेरी ये कामना रहती है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी हर इच्छा पूरी हो, और जो जो भले की अच्छा हो, जो अच्छी इच्छा हो हमेशा पूरी हो, और यूनिवर्स आपका परमात्मा आपको खुश रखे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी एक विचारधारा जीवन को बदल सकता है। आपकी जीवन की जो अधूरी इच्छा है, जॉब की, आपको अच्छे जीवन साथी की, और अपार सफलता की, जिसमें धन नंबर 1 होता है, वो सब आपको अपने ही विचारधारा से मिल सकता है, क्योंकि एक विचार आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अगर कोई इंसान निगेटिव सोचता है, हमेशा दुख भरी बातें करता है, तो आप देखना उसका जो ऑरा है वैसा ही हो जाता है। उसको जो जीवन के दुख है ना, कभी खत्म ही नहीं होते, उनके कष्ट कभी खत्म, एक खत्म दूसरा चालू, एक खत्म दूसरा। लेकिन जो एक सकारात्मक विचार होता है वो आपकी जीवन नैया को पार लगा देता है। आपके जीवन में जो भी अधूरी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं, वो सारी पूरी कर देता है। पर वो विचारधारा कौन सी है, आज इस वीडियो में इसी को जानेंगे। और इसको जानने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक जीवन की जो कहानी है, एक सेंटर में भाई जी आते हैं जो आशीष भाई जी है, उनके विचारों से आपको प्रेरणा लेने पड़ेगा। क्योंकि उनके एक विचार उनके जीवन के सारे कष्ट, जॉब की, जीवन साथी की, घर की, धन की और सफलताओं की, जो अभी भी वो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वो उनके पीछे जो काम कर रही है अदृश्य शक्ति जिसको बोल सकते हो, वो उनका एक विचार है। आपको भी ऐसी विचारधारा रखनी होगी ताकि आप अपने जीवन में वो सब चीजें पालें जो आपको चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जीवन अधूरा रहता है। ये आशीष भाई जी लगते तो बड़े साधारण है, आप जब उनसे मिलोगे तो लगेगा बहुत ही साधारण व्यक्तित्व, लेकिन है असाधारण। उनके जीवन की जो सफलता उनको मिली है उस असाधारण व्यक्तित्व की वजह से नहीं, उस साधारण व्यक्तित्व की वजह से, जो उनके विचार, जो उनके दिमाग में हमेशा रहा। उनका जीवन बड़ा कष्ट है। आप उनकी जीवन की कहानी को जब आगे सुनोगे तो आपको लगेगा कि इतने जीवन में कष्ट कैसे। जब छोटे थे पिता की मृत्यु हो गई और माता ने अकेले उनको कष्टों से पाला। जैसा जीवन हर बच्चे को मिलता है वैसा जीवन उनको नहीं मिला। बड़े कष्ट से, बड़े ही तवज्जो, मतलब हर चीज की बचत कर करके उनको पढ़ाया गया। और बहन भी है साथ में, उसका भी जीवन देखना है, तो माँ ने दोनों को जितना देना था उससे देकर पढ़ाई लिखाई जारी रखी। अब पढ़ने के बाद ये जब इनका दिमाग ज्ञान में गया, जब वो ज्ञान में आए, क्योंकि माँ हमेशा ज्ञान में चलती थी जिससे उनको ईश्वर का ज्ञान था और उनको शक्ति मिल रही थी, तो ये हमेशा एक सोच रखते हैं, एक पॉजिटिव सोच, कि जीवन के जो दौर है, जीवन का ये जो बुरा वक्त है परमानेंट नहीं होता है ना, और ये वक्त है गुजर जाएगा, ये वक्त है गुजर जाएगा। इसी विचार से उनके जो जीवन के कष्ट है कैसे खत्म होते हैं ये देखिए। जब वो जॉब के लिए बड़े पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो मन है यूपीएससी एग्जाम में, आप समझ रहे हो, यूपीएससी आईएएस बनने की जो इच्छा होती है वो बड़ी निराशा से भरी होती है। हर को आसानी से वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, उसमें बड़े मुश्किलों से जूझना पड़ता है, हर एग्जाम को तैयारी से देना पड़ता है। वो भी करा उन्होंने, बड़े बहुत पढ़ाई, एक छोटा मोटा जॉब भी कर लिया, न्यूज़पेपर सुबह घरों में डालते और फिर उसके बाद पढ़ाई करते, और फिर उसके बाद शाम को एक छोटा मोटा क्लिनिक को ज्वाइन करा जॉब के लिए। ठीक है, इसमें छोटे मोटे काम होते थे, करते थे, और इस पढ़ाई के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी की, और वहां मिला सिर्फ निराशा। 3 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, बड़ी निराशा हुई, लेकिन सोच नहीं बदला। सोच यही रहा कि वक्त है गुजर जाएगा और मेरे जीवन में भी खुशियां आएगी, मेरे जीवन में भी खुशियां आ ही रही है, बस आने को तैयार बैठी है। यही सोच वो रखते थे। फिर उन्होंने जो अपना जो जीवन का नजरिया बदला, और जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे तो सोचा सीए का एग्जाम दे दो, प्रिपरेशन तो हो ही रखी थी।
आईएएस की जब प्रिपरेशन करते हैं तो उनका जो मेन सब्जेक्ट था कॉमर्स का था, तो उन्होंने सीए का एग्जाम क्रैक कर लिया किस सोच से कि ये जो जीवन है खुशियां देगा। और वो क्यों कैसे किया वो क्रैक को, अब उसकी भी स्टोरी है कि जब वो एक सीए के यहाँ जाते थे तो उनका जीवन जो रंग ढंग देखते थे कि वाह कितनी ठाट है, तो वो सोचते थे कि मेरा भी जीवन ऐसा होगा। और वहां रोज जाके सीए के पास रोज जाके यही सोचते थे कि एक दिन मैं भी इस कुर्सी पे बैठूंगा और मेरे पास भी इतनी क्लाइंट होगी, मेरे पास भी लोग अपने टैक्स भरवाने आएंगे और मैं भी इस मुकाम पे पहुंचूंगा। रोज जाते, उनकी रोज मदद करते, जैसे सीए के यहाँ ना डमी के रूप में काम करते थे ना, वैसे वो भी काम करते थे और रोज यही सोचते थे कि मैं भी एक दिन सीए बनूंगा और मेरे पास भी इतने क्लाइंट होंगे, मैं भी मेरे चारों तरफ फाइल ही फाइल होगी। और ऐसा ही होता है, वो एग्जाम एक बार में ही क्लियर कर देते हैं। और एक बार में क्लियर किया, सोच क्या था पॉजिटिव सकारात्मक कि मैं भी एक दिन ऐसा कर लूंगा, और मिल जाता है। घर की स्थिति थोड़ी ठीक होती है, धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी स्थिति थोड़ी, अब जब जीवन साथी की तलाश कर रहे होते, शादी की तलाश कर रहे होते जब, तो उनको घर परिवार में बहुत छोटा परिवार होता है, पिता का जब साया नहीं हो तो लोग देते नहीं है ना, अपनी घर की लड़की को देखते नहीं है कि घर नहीं है तो बच्चे मतलब जो शादी है वो कैसे करेंगे। तो ये सोचकर उनको उनसे जो शादी डिले हो रही, पैसा तो कमा रहे थे लेकिन उससे पोस्ट भी था, सीए भी थे, लेकिन फिर भी लड़की कोई देना नहीं चाहता था क्योंकि उनका अपना कोई घर नहीं था। और पता है ये जो मेरे भाई जी हैं, आशीष भाई जी, वो एक हमेशा जो पास में ना एक एंथम विला बन रहा था, ठीक है, और विला का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो हमेशा रोज जाते थे और सोचते थे कि यहाँ पे मेरा एक घर होगा। उस जगह पे जा रहे हैं इंसान और वहां जाके क्या सोच रहा है, मेरा भी घर इस जगह होगा। सोचिए, एक दिन ऐसा ही प्रॉपर्टी डीलर उनसे टकराता है और उनका भी घर वहां हो जाता है, लोन लेके कैसे भी करके मैनेज करके वो घर खरीद लेते हैं क्योंकि उनका सपना होता है। और घर खरीदते ही जिस जीवन साथी की तलाश हो रही थी उसकी भी यही कहते थे कि मेरी ऐसी ही शादी, किसी की शादी देखते तो कहते थे मेरी ऐसी शादी होगी और मेरा जीवन साथी बढ़िया होगा। और इसी सोच ने उनके जीवन साथी से भी उनको मिलवा दिया। देखिए, एक विचार जो मन में आ रहा है उसके पीछे कितनी पॉजिटिव एनर्जी छुपी है वो देखिए, उस जीवन को बदल देता है। और उसी विचारधारा से जो उनकी पत्नी मिलती है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। तो जो पूरा जो उनका बचपन से जो कष्ट था, जो पिता चले जाते हैं और उस स्ट्रगल फेस को करते हुए भी जो एक मन में विचार रखा था कि बुरा वक्त गुजर जाएगा और मेरे जीवन में हर चीज को देख के कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा एक दिन। मैं घर को देखा और मन में विचार आया मेरे पास भी ऐसा ही घर होगा, बारात देखी, लड़की देखी और ऐसे ही कहा मेरा भी एक अच्छा जीवन साथी होगा। और सब धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में आकर्षित कर लिया। तो ये यूनिवर्स के पास आपका जो विचार है वो जाता है और यूनिवर्स आपको वैसी चीज रिटर्न कर देती है, आपकी नीयत को, आपके व्यवहार को और आपके अटूट विश्वास उस ईश्वर में रहने की वजह से आपको वो चीज मिल जाती है। तो ये कोई साधारण सेंटेंस नहीं है कि एक दिन मेरे पास भी ऐसा कुछ होगा। ये साधारण सेंटेंस नहीं है कि आपने कुछ बोला, लेकिन उसमें जो फीलिंग है, जो महसूसता है, जो विश्वास है, जो अटूट परमात्मा पे आपने विश्वास किया है, उस विचारधारा से आपका जीवन बदल जाता है। तो एक विचार आपके जीवन को बदल दिया। और जो हमेशा जो एक सेंटेंस जो उनके आज भी वो हमेशा कहते हैं जब भी मिलते हैं कि जीवन का जो बुरा वक्त होता है ना वो कुछ समय तक का ही होता है, परमानेंट नहीं होता है कि आके आपके जीवन में बैठ जाएगा। वो कुछ समय के बाद आपके जीवन में अच्छा बदलाव आएगा, है ना। वो वक्त गुजर जाता है और एक नया सूरज उगता है, क्योंकि अंधेरे के बाद हमेशा रोशनी होती है, सवेरा होता है। वैसे हमारे जीवन में भी ऐसा ही सवेरा होगा कि आपकी जो अंधियारा है, आपके जीवन का जो कष्ट है, वो सब खुशियों में बदल जाता है। तो आप इस विचारधारा को अपने अंदर जगाइए। वो परमात्मा आपके उस विचार को पकड़ के आपके साथ आके खड़ा हो जाता है हर मुश्किल में। वो आप अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है और आपको उस मुश्किल से उस निकाल देती है और आपको अपार सफलता हर चीज में दिलाती रहती है। तो उस परमात्मा का शुक्रिया करना ना भूलना, क्योंकि ये शुक्रिया में भी बड़ी ताकत है।
उसकी वीडियो मैं अगले सेशन में बनाऊंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें आपको सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत।